अस्सलाम वालेकुम बच्चों आप कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जैसा कि आजकल मौसम बरसात चल रहा है और हर तरफ मौसम खुशगवार है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको फूलों की कहानी सुनाऊँ। तो आइए सुनते हैं तीन फूलों की कहानी। इसका अनवान है तीन फूलों की कहानी। एक बाग में तीन फूल डेज़ी, गुलाब और पोपी एक साथ खिले थे और तीनों बहुत खुश थे। पोपी अपने ऊपर पड़े पानी के कतरों को देख रहा था। वो बहुत चमक रहे थे। वो सोचने लगा, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँगा। इन पानी के कतरों ने मुझे और खूबसूरत बना दिया है। हाय, मेरा सुर्ख और काला रंग और किसी का नहीं हो सकता। सब लोग मेरे इसी रंग को ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं और मुझे खूबसूरत कहते हैं। मुस्कुराते हुए कहता है, भला गलत थोड़ी कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। मैं हूँ ही इस तारीफ़ के काबिल। पोपी फूल अपने बारे में सोचकर खुश हो रहा था कि अचानक इसकी नज़र इसके साथ लगे फूल डेज़ी पर पड़ी। तो पोपी ने देखा कि वो भी मुस्कुरा रहा है। डेज़ी को लगा कि ये इसे देखकर खुश हो रहा है। यकीनन ये मेरी खूबसूरती के बारे में ही सोच रहा होगा और मेरी खूबसूरती पर रश कर रहा होगा। लेकिन डेज़ी पोपी के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि वो अपने ख्यालों में गुम था। वो सोच रहा था, मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना गुड लुकिंग हूँ। मेरी सफ़ेद पत्तियाँ और पीला रंग कितना ज़बरदस्त है और मेरी अलग ही पहचान है। मैं सब फूलों में से खूबसूरत। बच्चे मेरा नाम लेकर अपने मम्मी पापा को कहते हैं, मम्मी पापा डेज़ी फूल ले देना। वो अपने बारे में सोच सोच कर बेहाल हो रहा था। पोपी से रहा ना गया तो इसने डेज़ी से कहा, अरे डेज़ी, अगर तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, मतलब मेरी खूबसूरती के बारे में, तो तुम मेरी तारीफ़ कर सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा कि तुम मेरी तारीफ़ करोगे। डेज़ी ने एकदम हैरत से पोपी की तरफ देखा और कहा, अरे पोपी, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में सोच रहा था कि मैं कितना लकी हूँ। मुझे सारी दुनिया पसंद करती है और मुझे अपने घर में सजाते हैं, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा मशहूर हूँ। पोपी को डेज़ी पर बहुत गुस्सा आया और वो उससे कहने लगा, तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो। मैं सब फूलों में सबसे ज़्यादा मशहूर हूँ। तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं करता। जब भी फूल की बात होती है तो लोग मेरा ही नाम लेते हैं। डेज़ी ने कहा, जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। तुम मुझसे नहीं बल्कि सबसे ही जलते हो। मुझे किसी से जलने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है मैं कितना खूबसूरत हूँ। पोपी ने डेज़ी को जलते हुए जवाब दिया, मुझे किसी से जलने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है मैं कितना खूबसूरत हूँ। और तुमने अपना रंग देखा है कितना फीका है। मुझे पता है मेरा रंग सबसे अलग है। और तुमने अपना कद देखा है। डेज़ी ने पोपी को जवाब दिया। दोनों एक दूसरे के नुक्स निकालने लगे। इसी दौरान में एक ठंडी हवा का झोंका आया और इसके साथ ही गुलाब की भीनी भीनी खुशबू आई। दोनों ने चौंक कर गुलाब की तरफ देखा तो वो उनकी तरफ ही देख रहा था। इसने कहा, डेज़ी और पोपी, तुम किस बात पर झगड़ा कर रहे हो। गुलाब भाई, तुम ही फैसला करो, हम दोनों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। पोपी ने पोपी ने गुलाब से कहा। गुलाब ने दोनों की तरफ देखा और कहा, सच बोलूं तो कोई भी नहीं। डेज़ी और पोपी गुलाब की ये बात सुनकर हैरत से इसे देखने लगे। पोपी ने कहा, ये क्या बात हुई गुलाब भाई। गुलाब ने कहा, तुम दोनों से ज़्यादा तो खूबसूरत मैं हूँ। मेरी खुशबू सबसे अच्छी है, सब मुझे पसंद करते हैं और लोग तो मुझे फूलों का बादशाह भी कहते हैं और मैं हर रंग में पाया जाता हूँ। तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं। मेरी पैदावार सबसे ज़्यादा है। जहाँ भी रख दिया जाऊँ सबसे अच्छा नज़र आता हूँ और मेरी खुशबू का तो हर कोई दीवाना है। मेरे होते हुए कोई दूसरा खूबसूरत कैसे हो सकता है। डेज़ी को बहुत गुस्सा आ रहा था तो उसने कहा, वाह गुलाब मियाँ, तुमने तो अपनी झूठी तारीफ़ें शुरू कर दी। हम तुम्हारी खूबसूरती को नहीं मानते। खुद मियाँ मिठू बनने से कोई खूबसूरत नहीं हो जाता। अब तीनों में बहस शुरू हो गई। मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। अभी तीनों में बहस हो ही रही थी कि एक शहद की मक्खी उन फूलों पर आ गई। तो पोपी ने फ़ौरन से कहा, अब फैसला हो जाता है। जिस पर ये शहद की मक्खी बैठेगी वो सब ज़्यादा खूबसूरत होगा। सब ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। तीनों मक्खी के अपने ऊपर ऊपर बैठने का इंतज़ार करने लगे। शहद की मक्खी काफ़ी देर तक उन पर उड़ती रही। सब इंतज़ार करते रहे, पर शहद की मक्खी इन बाग में लगे एक छोटे से सादा से फूल पर बैठ गई। तीनों फूलों को बहुत गुस्सा आया और खुद में शर्मिंदा भी होने लगे। उस वक्त शहद की मक्खी ने कहा, तुम तीनों बेवकूफ़ हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। कान खोल कर सुनो मेरी बात। अल्लाह ताला ने किसी को बदसूरत नहीं बनाया है, सबको खूबसूरत ही बनाया है। तुम सब खूबसूरत हो और तुम सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। वो ज़ात किसी को बेमकसद पैदा नहीं करती, इसलिए तुम्हें एक दूसरे से जलना नहीं चाहिए। तीनों शहद की मक्खी की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। पोपी ने कहा, वाकई तुम ठीक कह रही हो। अल्लाह ताला ने हमें अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत बनाया है। आज के बाद हम एक दूसरे से जेलस नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे की तारीफ़ करेंगे। ये सुनकर सब खुश हो गए और सब ने अहद किया कि वो आइंदा से किसी को बदसूरत नहीं कहेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा आपने।
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے۔ ہمیں اس طرح اس کی صورت میں نقص نہیں نکالنے چاہیے۔